ठीक है। हाँ, तो मैंने तुम्हारे ग्रुप में डाल रखा है एलिन का भी पेपर, आप लोग उसे थोड़ा थ्योरी को भी पढ़िए, उसके थोड़ा थ्योरी इसे कर सकते हैं, थोड़े एक्स्ट्रा होते हैं, यानी बोला था कि थोड़े से कभी कभी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो वहां से आप थ्योरी भी कर सकते हैं एक सबसे बड़ा, और वहां पर तुरंत उसके बाद में प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन भी मिल जाएगा। जैसे तुमने गोल्जी बॉडी पढ़ा, तुरंत वहां पर क्वेश्चन मिल जाएंगे। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड पढ़ा, उसके बाद में क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और लास्ट में ढेर सारे क्वेश्चंस होंगे, तो आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा है, जाहिर सी बात है हाँ, कि वन ऑफ द बेस्ट तो है ही है, तो उसके जो मॉड्यूल्स भी होंगे वन ऑफ द बेस्ट होंगे, तो वहां से आप लोग थोड़ा सा कीजिए। ठीक है, बनेंगे आपसे क्वेश्चन। और पियर्सन आई थिंक आप लोगों ने बना ही लिया होगा, पियर्सन के सारे क्वेश्चंस आपने सॉल्व कर ही लिए होंगे जहां तक मुझे लग रहा है, क्योंकि पियर्सन में आसान क्वेश्चन थे, तो लगभग सभी बच्चा पियर्सन सॉल्व कर लिया होगा जहां तक मुझे लग रहा है। डॉक्टरली बनाते जाइए, थोड़े से टफ क्वेश्चन मिलेंगे, धीरे धीरे आपसे बनना स्टार्ट हो जाएगा। डॉक्टर ली आपसे बच्चा बनेगा, टेंशन नहीं लेना है, आपको सालों भर डॉक्टर ली ही तो बनाना है, तो धीरे धीरे एडजस्ट हो जाइए, बनाइए। ठीक है। सेकेंड चीज, हाँ, कि जो तुम्हारा पेपर होगा बच्चा, वो 180 का नहीं 200 200 क्वेश्चंस आएंगे, इसमें बड़ा कंफ्यूजन है, मैं क्लियर करता हूँ। ठीक है, ठीक है, मैं उस चीज पे आ रहा हूं, ध्यान से सुनना। इस बार नीट ने बच्चा, नीट 2021 में, नीट 2021 में जो पैटर्न चेंज हो गया, इससे पहले अलग पैटर्न था, 2021 में पैटर्न चेंज हो गया, तो आपका न्यू पैटर्न पे टेस्ट होगा, आपका पैटर्न न्यू पैटर्न पे टेस्ट होगा, जो 2021 में हुआ है या परसों होने वाला है, कल ही होने वाला है पेपर, उसी पैटर्न पे आपका भी टेस्ट होगा। देखिए, जैसे मान लीजिए बच्चा बॉटनी में होंगे 50 क्वेश्चन, बॉटनी में होंगे 50 क्वेश्चन, पहले 45 होते थे, अब क्वेश्चन का नंबर हो गया है 50, बॉटनी में 50 क्वेश्चन होंगे टोटल, उसमें दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक होगा सेक्शन ए, एक होगा बच्चे लोग सेक्शन ए। सेक्शन ए में टोटल क्वेश्चन होंगे 35, सेक्शन ए में टोटल होंगे क्वेश्चन का नंबर होगा 35। ये बच्चा आपको कंपलसरी, यानी कि यहाँ पर आपको बनाना है, आपको अटेम्प्ट करना है, कंपलसरी है, आप बनाइए। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा, तो 34 इंटू कितने हो गए बोलिए, 140 मार्क्स के। ठीक है, ठीक है। सेक्शन बी थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे, सेक्शन बी में थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा, डिफिकल्ट कुछ नहीं होता है, आपने अच्छे से पढ़ाई की तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सेक्शन बी में होंगे टोटल 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन होंगे, टोटल 15 होंगे, जिनमें से आपको केवल 10 क्वेश्चन ही बनाने हैं, आपको केवल 10 क्वेश्चन को ही अटेम्प्ट करना है, 5 क्वेश्चन को आपको छोड़ देना है, यानी कि यहां पास आपको मिलेगा ऑप्शन। टोटल है 15 क्वेश्चन, उसमें से 10 क्वेश्चन ही आपको अटेम्प्ट करने यानी बनाने हैं, उसमें से 5 क्वेश्चन आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग, आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग 5 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं ना। तो सर हमने 15 बना दिया तो हमें एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा? नहीं सर, हमने 15 में 15 कर दिया, स्टार्टिंग के 1 to 10 को काउंट कर लिया जाएगा, स्टार्टिंग के 1 to 10 को काउंट कर लिया जाएगा। तो किसी बच्चे को लग रहा है हमने सारा क्वेश्चन बना लिया, 15 बना लिया, तो एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेगा, आपको 10 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे, जो मशीन से चेक होगा, कंप्यूटर से चेक होगा, स्टार्टिंग का 10 क्वेश्चन जो आपने अटेम्प्ट किया है वही काउंट कर लिया जाए, तो बस आपके 10 क्वेश्चन को काउंट कर लिया जाएगा, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, इसलिए आपको सेक्शन बी में थोड़ा ध्यान देना है, जो आपसे बनते हैं सारे क्वेश्चंस पढ़िए, जो इजी लगते हैं उसको पहले बनाइए, जो इजी लगते हैं उसे बनाना है। ऐसा हो सकता है कि आपने 13 क्वेश्चन बना दिया ना, और स्टार्टिंग में थोड़ा कंफ्यूजिंग थे, थोड़े टफ थे, वो गलत हो गए ना, और पीछे वाले लास्ट वाले क्वेश्चन इजी थे, तो तुम्हें लग रहा होगा, तो वो बेटा एग्जामिनर क्या करेगा, कंप्यूटर क्या करेगा, स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन को काउंट करेगा, उसी पे आपको चेक करके आंसर आपका रिजल्ट बना दिया जाएगा। इसलिए आप ये सारे क्वेश्चन को 15 क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, उनमें से आपको केवल 10 बनाने, 5 को लीव कर देना, छोड़ देना।
ठीक है, इधर कोई ऑप्शन नहीं है, सेक्शन ए में कोई ऑप्शन नहीं है, ये सारे के सारे आपको बनाने हैं। सर नहीं आता है तो मत बनाइए, नंबर नहीं मिलेगा, नहीं बनाइएगा तो नंबर नहीं मिलेगा, यानी यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर सेक्शन ए में आपके पास ऑप्शन नहीं होगा। फिर से मैं बता दे रहा हूं, यहाँ पर ऑप्शन नहीं मिलेगा। फिर से मैं बता दे रहा हूं वापस से, जैसे कि तुमने फिजिक्स का क्वेश्चन मिला, फिजिक्स के क्वेश्चंस मिले, स्टार्टिंग के में मिला बच्चा कौन सा, फिजिक्स के क्वेश्चंस मिले 1 to 50, 1 से 50 तक फिजिक्स के क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए तुम्हारा हमेशा जो एग्जाम होगा पैटर्न यही रहेगा, स्टार्टिंग के 1 से 50 फिजिक्स होंगे, फिर बच्चा अगले 51 से जो 100 क्वेश्चन होगा वो आपके कौन होंगे, वो आपके केमिस्ट्री के होंगे। 100 से 150 होगा, 100 से 150 जो होंगे वो होंगे आपके बॉटनी के, और 150 से वही 151 से 200 तक जो होगा वो बच्चा होंगे आपके जूलॉजी के, या 101 से 101 नंबर से। ठीक है, ऐसे ही पैटर्न होगा अगले 2 साल तक। जब भी आपको बोला जाएगा कि नीट के पैटर्न पे टेस्ट होगा तो ऐसे ही मान के चलना है ना। टोटल क्वेश्चन कितने हो गए, 50 फिजिक्स, 50 केमिस्ट्री, 50 बॉटनी, 50 जूलॉजी, टोटल कितने 200। फिजिक्स में स्टार्टिंग के 1 से 50 होगा, उसमें से सेक्शन ए मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, सेक्शन ए। सेक्शन ए में टोटल कितने क्वेश्चन होंगे, 1 से 35, 1 से 35 सेक्शन ए में होंगे क्वेश्चन। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, आपको आता है बनाइए, नंबर मिलेगा, नहीं बनाइएगा नंबर नहीं मिलेगा, और गलत हो गया तो -1 मिलेगा। अगर आपने एक क्वेश्चन को करेक्ट किया तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, अगर आपने छोड़ दिया नहीं बनाया तो 0 मार्क्स मिलेगा, अगर आपने बनाया और वो गलत निकल गया तो -1 मिलेगा, -1 मिलेगा। तो ऐसा नहीं कि सर जबरदस्ती नहीं भी आ रहा है तो आपने बोला था बनाने के लिए, मत बना रे भाई, मत बना। ठीक है, नहीं आते तो नहीं बनाना है, मतलब यहाँ पर बस ऑप्शन नहीं है आपके पास, जो बनाएगा उसको मार्क्स मिलेगा। ठीक, हाँ सेकेंड वाले में ऑप्शन है, सेक्शन बी थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन दिया जाएगा यहाँ। ठीक है, क्यों ये बना मैं बता रहा हूं। सेक्शन बी, सेक्शन बी में होंगे आपके 36 नंबर से 50 नंबर, यानी 50 क्वेश्चन। हाँ 15 क्वेश्चन यहाँ होंगे, 15 क्वेश्चन यहाँ होंगे, इनमें से आपको केवल अटेम्प्ट कितने करने हैं, 10 अटेम्प्ट करना है, 5 को छोड़ देना। आप सारे क्वेश्चंस पढ़िए, जो आपको लगता है कि अच्छा क्वेश्चन है, आपसे बन सकता है, उसी को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सर नहीं सर आपने बोला था 10 बनाने के लिए, अरे 8 बनाओ, 2 नहीं बन रहा था छोड़ दिया, 8 बनाइएगा 8 पे मार्क्स मिलेगा, 7 बनाइएगा 6 बनाइएगा तो 6 पे मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो जितना ज्यादा बनाइएगा मार्क्स मिलेगा, लेकिन 10 से ज्यादा बनाने का कोई वैल्यू नहीं। इसी तरह से केमिस्ट्री में सेक्शन ए और सेक्शन बी होगा, बॉटनी में सेक्शन ए और सेक्शन बी होगा, जूलॉजी में सेक्शन ए और सेक्शन बी होगा। सर पैटर्न क्यों चेंज हुआ, पहले ऐसा नहीं था, पहले सिंपल था, फिजिक्स 45, केमिस्ट्री 45, बॉटनी 45, जूलॉजी 45। अब बच्चा 200 क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, बनाना अभी भी 180 है, बनाना तो अभी भी 180 है, 35 इधर और 10 इधर, बनाना तो इधर भी 45 है, लेकिन अब तुम्हें क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा 200। तो ये थोड़ा दिक्कत वाली बात है। सर क्यों बना सेक्शन ए सेक्शन बी, कोविड के चलते, कोरोना में बच्चा पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाई, तो गवर्नमेंट ने बोला कोविड के चलते, कोरोना के चलते पढ़ाई अच्छी नहीं हो पाई, तो बोला गया कि बहुत सारे बच्चे ना, मान लीजिए 38 चैप्टर है, बायो में 38 चैप्टर है, तो बच्चा तैयारी किया कितने चैप्टर का, केवल 25 चैप्टर का, 13 चैप्टर उसे छूट गए क्योंकि कोरोना में पढ़ाई नहीं कर पाया ना। तो माना जा रहा है कि ये 13 चैप्टर बच्चा अच्छे से नहीं पढ़ पाया, तो यहाँ ऑप्शन दे दिया जाएगा ना, यहाँ पर ऑप्शन दे दिया जाएगा, दो तुम्हें बन रहा है वो बना दो। ठीक है, ये और तो यही एक पैटर्न रहा, इस बार नया चेंज हो गया। चलो अब किसी को इसमें इंक्वायरी करना है तो बोल सकते। अबे तुक्का मारेंगे तो 5 मार्क कटेगा, अगर रॉन्ग हुआ तो हाँ, अरे तुक्का मारा गलत हुआ, अरे गलत हो गया तो 4 मार्क्स का आएगा, 4 तो वो गया ही। अगर क्वेश्चन ये आया फर्स्ट लिविंग सेल को किसने ढूंढा, और तुमने कर दिया वहां बच्चा स्लीडन एंड स्वान,
तो ये तो गलत हो गया, ठीक है, तुमने गलत कर दिया। जो बच्चा सही करता उसको 4 मार्क्स मिलते, तुम्हारे बेटा 5 मार्क्स कट जाएंगे। क्यों? 4 नंबर तो वो तो गए ही गए, और 1 नंबर माइनस वाला भी हो गया, तो मतलब कि एक गलत पे ओवरऑल 5 नंबर का नुकसान हो जाएगा। ठीक है, 3 आवर में इतना सारा क्वेश्चन कैसे करेंगे? धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। अभी हम लोग कम से कम हर 15 दिनों पे ऐसा टेस्ट होगा, मतलब कि हर हफ्ते हर संडे को एक टेस्ट आपका होगा, अगले संडे आपके जो सीनियर से उनका होगा, इस संडे का आपको, अगले संडे आपके सीनियर्स का, फिर आपका, फिर यानी हर 15 दिन पे आपका टेस्ट होगा। तो समझ जाओ कितने महीने अभी हमारे पास है, कितने महीने? लगभग हमारे पास 20 महीने हैं, और 20 महीने में हर महीने 2 पेपर होगा, और लास्ट में तो खूब सारे एग्जाम होंगे, तो लगभग 50 पेपर तो आप सॉल्व कीजिएगा, 50 पेपर दे दीजिएगा इसी पैटर्न पे, तो आपका हैबिट हो जाएगा। और नेगेटिव मार्किंग गिविंग इन नीट, अरे बोल तो रहा हूं यार, आया क्वेश्चन, सेल को सबसे पहली बार लिविंग सेल को किसने देखा? तुमने कर दिया स्लीडन एंड स्वान, हाँ, तो तुमने गलत कर दिया ना, तो -1 हो गया। मैंने सही किया तो मुझे +4 मिले, हाँ, तो तुम्हें देखो मेरे से कंपैरिजन किया तो तुम्हें 5 नंबर का नुकसान, मुझे +4 मिले और तुम्हें -1 मिला, तो ओवरऑल तुम्हें नुकसान तो 5 नंबर का हुआ। पियर्सन के असर्शन रीजन नहीं बनाना है, मैंने मना किया है तुम लोगों को, कहा हो भाई? ठीक है, पहले एम्स का एग्जाम होता था, सुन लो, पहले जो भी इंक्वायरी कर लेना, पहले एम्स का एग्जाम होता था, तो एम्स के एग्जाम में 20 क्वेश्चन बच्चा असर्शन रीजन के होते थे ना, वो बहुत खतरनाक होता था, बहुत डिफिकल्ट होता था ना, ये केवल एम्स के एग्जाम में पूछा जाता था, ओनली एम्स के एग्जाम में आता था एक पैटर्न पे क्वेश्चन जिसका नाम था असर्शन एंड रीजन ना। लेकिन एम्स का एग्जाम अब कैंसिल हो गया है, एम्स का एग्जाम भी अब नीट के थ्रू ही होगा, जो मैंने अभी पैटर्न बताया उसमें कोई भी क्वेश्चन असर्शन रीजन का नहीं रहेगा। तो अगर क्वेश्चन रहेगा ही नहीं तो हमें प्रैक्टिस भी नहीं करना है, अगर हमें असर्शन रीजन नहीं आ रहा है तो हमें क्यों प्रैक्टिस करना है, तो हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे। चलो और बताओ। अरे भाई साहब कितना मार्क कैरी करना पड़ेगा तू बता, मैंने फर्स्ट डे बताया था ना सर, सुपर 40 में मिनिमम कितना आना चाहिए इस संडे के टेस्ट में? 720 आना चाहिए मिनिमम। हाँ चलेगा, अभी तुम लोग तो फर्स्ट एग्जाम है तो टेंशन नहीं लो, अपना मेहनत से एग्जाम दो, ठीक है, तो आएगा मार्क्स। जैसे कि मेरे अगर बॉटनी में मैंने जो पेपर बनाया है, तो अगर तुमने पियर्सन को अच्छे से बनाया, एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ा और एलएन को अच्छे से पढ़ लिया, तो 90 आउट ऑफ 90 बन जाएगा, 90 में 90 बन जाएगा। अगर तुमने एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन अच्छे से पढ़ा होगा समझ करके, तो और पियर्सन बना लिया होगा, तो तुम्हारे 90 में 90 बन जाएंगे, ये मैं गारंटी दे रहा हूं, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन मैंने डॉक्टर ली बुक से, पियर्सन के बुक से और एलन के बुक से ही लिया है, 90 आउट ऑफ 90। चलो इतना बता दे रहा हूँ। असर्शन क्या है? अरे कुछ अलग तरीका का एग्जाम क्वेश्चंस होते, नहीं जानना है, होता ही नहीं, अब तेरे लिए होता ही नहीं कुछ असर्शन रीजन क्या होते हैं। एनसीईआरटी पढ़ लिया है, अभी क्वेश्चन बनाना है, पियर्सन इजी है, हाँ, तो तेरा नंबर आ जाएगा। इस टेस्ट में कट ऑफ कुछ भी नहीं रखा जाएगा, बस आपका पहला टेस्ट है तो थोड़ा मेहनत से दीजिए। एग्जाम का टाइम 3 घंटे का होगा, एग्जाम का टाइमिंग जो होगा वो 3 घंटे का होगा, 3 आवर के होंगे एग्जाम, ठीक है, 3 घंटे का होगा, और उम्मीद है 2 से 5 होगा, ज्यादा उम्मीद है कि 2 से 5 होगा, क्योंकि नीट का एग्जाम 2 से 5 के बीच होता है, तो उम्मीद है कि आपका एग्जाम भी 2 से 5 के बीच में हो जाए। अच्छा, मॉक टेस्ट में कितने आने से गाली नहीं मिलेगा? 400 प्लस मिनिमम आना चाहिए, ठीक है। अरे मॉर्निंग में अच्छा देखते हैं अभी कब होगा, लेकिन और देखिए एक है कि सर 17 सितंबर से तो आईपीएल स्टार्ट हो रहा है, ये बाबा, तो तेरा अभी आईपीएल निकल जाएगा मॉक टेस्ट में। सेक्शन ए में जाने के लिए कितने मार्क्स चाहिए? नहीं नहीं, अभी आप यहाँ टेस्ट दीजिए, अभी 1-2 टेस्ट और होंगे, उसके बाद कंबाइंड मार्क्स से आपको डिसाइड किया जाएगा।
तो अभी टेंशन नहीं लेना है, तो आप अपना मैक्सिमम दीजिए। तो अभी आपके पास 10 डेज है और आपको सब कुछ मालूम है, आपको फिजिक्स का सिलेबस मालूम है, केमिस्ट्री का मालूम, जूलॉजी का मालूम है, उसी पैटर्न पे पढ़ाई कीजिए, लेकिन एनसीईआरटी को छोड़िए नहीं, खासकर बायोलॉजी में। एग्जाम ऐप में होगा, अभी कंफर्म नहीं है, आपको बताया जाएगा। हो सकता है दूसरे तरीके से भी हो या ऐप में भी हो सकता है, दोनों तरीके 1-2 दिन में आपको फाइनल बता दिया जाएगा। मैथ्स का एग्जाम नहीं होगा। जब भी आपका नीट का एग्जाम होगा अगले 2 साल तक, अगले 2 साल तक जब भी नीट का एग्जाम होगा, अगले 2 साल तक जब भी आपका नीट का एग्जाम बोला जाएगा, मॉक टेस्ट बोला जाएगा, तो वो बच्चा यही होता है 720 वाला पेपर ना, जो मैंने अभी पैटर्न बताया। जब भी मैंने बोला कि नीट के पैटर्न पे टेस्ट होगा तो 720 का, यानी कि 200 क्वेश्चन, जिसमें से 180 आपको बनाने। तो ऐसा नहीं कि सर बायोलॉजी में सेक्शन बी में सारा क्वेश्चन बना देते हैं और फिजिक्स में छोड़ सकते हैं क्या, ऐसा नहीं। सभी सेक्शन में बताया गया है 15 में से 10 बनाना, ऐसा नहीं बॉटनी में 15 में 15 बना लेते हैं और केमिस्ट्री में सर छोड़ देते हैं, बहुत टफ लग रहा था। तो तुम्हारा टफ लगने से उसे कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। वी डू नॉट कंसंट्रेट इन मैथ्स, ठीक है। मैथ्स बच्चा इसलिए आपको कराया जा रहा है कि आपका फिजिक्स अच्छा हो पाए, और कोई रीजन नहीं है। मैथ्स इसलिए आपको कराया जा रहा है कि फिजिक्स के आपके जो न्यूमेरिकल्स है या केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स है वो आपको समझ में आ सके, इसलिए आपको मैथ पे इतना ज्यादा मेहनत करने के लिए बोला जा रहा है। एग्जाम में नहीं आएगा ना, कभी आपका एग्जाम होगा ही नहीं मैथ का, ये भी मैं क्लियर कर दूं। लेकिन आपका कभी एग्जाम 2 साल तक नहीं होगा, ना नीट में होगा ना बोर्ड में होगा। सर दिस ईयर हाउ मेनी स्टूडेंट आर एक्सपेक्टेड टू गेट 700, कल पता चल जाएगा। कल एग्जाम है, तुम लोग भी दोगे पेपर, तुम लोगों को पेपर भेज दूंगा और देखते सेल वाले चैप्टर से कितना बनाते हो या केमिस्ट्री जो पढ़ाई कितना बनाते हो, उसे पता चल जाएगा। तुम्हें भी अपनी औकात पता चलेगी कि नीट में कितने तुम्हारे बनते हैं क्वेश्चन, ठीक है। पिछले साल वाला भी भेज दूंगा, अभी तुम्हारे ग्रुप में पिछले साल जो पेपर हुआ था वो भेज दूंगा। 5 क्वेश्चन थे सेल वाले चैप्टर से, देखते कितना बनता है। क्लियर है सभी को, अब कोई कंफ्यूजन नहीं किसी को, टेस्ट को लेकर के कोई कंफ्यूजन नहीं। तो अगले 2 साल तक ऐसे ही टेस्ट होगा, ठीक है। तो डरना नहीं है, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगा। 3 घंटे का टाइम होता है। जो टॉपर होता है वो तो कहता है कि हम लोग 1.5 आवर में, 1.5 घंटे में अपना पेपर कंप्लीट कर लेते हैं। जो टॉपर होता है वो बोलता है कि हमारा पेपर 1.5 घंटे में यानी 1.5 आवर में कंप्लीट हो जाता है। हम इतना प्रैक्टिस करके आते हैं कि क्वेश्चन देखने के बाद आंसर आ जाता है, क्वेश्चन पढ़ा तो आंसर मिल गया, क्वेश्चन पढ़ा तो आंसर मिल गया, वो इतना प्रैक्टिस करके आते। इम्पॉसिबल है। तुम जा करके जो इस साल का टॉपर था शोएब आफ्ताब, उसका इंटरव्यू सुनना, उसमें उसने बोला है कि मेरा पेपर 1.5 आवर में 1.5 घंटे में हो गया था, ठीक है ना। देखो राजीव शर्मा बोल भी रहा है कि हाँ सर टॉपर ने ये चीज बोला था, ठीक है। तो उनका प्रैक्टिस इतना होता है, मतलब वो तुम अभी धीरे 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 सीख रहे हो ना, धीरे धीरे 1000 क्वेश्चन हर चैप्टर का बना लोगे तो तुम्हारा इतना प्रैक्टिस हो जाएगा कि अपने आप आंसर याद हो जाएगा। सर हर साल सुपर 40 में कितने स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं? पिछले बार 80 प्लस थे, 80 से ज्यादा बच्चे का सिलेक्शन था। इस बार पेपर अभी कल होगा तो 10 दिनों में पता चल जाएगा। सर हमारा 3 क्वेश्चन होगा 1.5 आवर में, वो भाई साहब, तो इसलिए बोलता हूँ मैथ पढ़ो, मैथ पढ़ो। मैथ पढ़ेगा तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल बनेंगे ना, तो मैथ पढ़ना जरूरी है। क्या सर हम बहुत स्लो जा रहे हैं? नहीं, अभी तुम्हारा स्टार्ट है, अभी तुम्हारा स्टार्ट है ना। अभी तो तुम बच्चा जस्ट स्टार्ट किए अभी गेम खेलना, टेस्ट देखा है, अभी तुम लोग टेस्ट खेल रहे हो, और जब एग्जाम होगा वो T20 होगा ना, IPL वाला। तो अभी तो तुम लोग अभी टेस्ट खेल रहे हो, तो टेस्ट में धीरे 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 सीखोगे, फिर वनडे खेलोगे, फिर T20 खेलोगे, तो टेंशन नहीं। हाँ, तो इसलिए तो इतना स्लो चल रहा है चैप्टर, इतना स्लो चल रहा है कि तुम अडेप्ट करो यहाँ के एनवायरनमेंट में, समझो कि नीट क्या है, क्वेश्चन कैसे बनाना है। डरना नहीं है, अभी हाई फाई नहीं पढ़ना है। मैंने एक भी हाई फाई नहीं पढ़ा है, मैंने जितना पढ़ाया है, अगर पियर्सन बनाओगे सारे क्वेश्चंस बनेंगे, डॉक्टर ली से सारे क्वेश्चंस बनेंगे। तो मैंने स्लोली पढ़ाया है, कोई क्वेश्चन ऐसा हो ही नहीं सकता जो ना बने। अगर नहीं बनता है तो सर अपना फोड़ लो,
अगर तुम्हें बॉटनी में क्वेश्चन नहीं बन रहा है पियर्सन में, तो अपना सर ले जा करके फोड़ लीजिए। क्यों? क्योंकि तुम्हारी गलती। एलएन में बहुत एक्स्ट्रा, इसलिए मैंने बोला कि थ्योरी मत पढ़िए, कुछ क्वेश्चंस बनाइए वहां पास, और खास करके नीट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बनाइए, वो बनते हैं तो यानी आपको आता है। नीट के क्वेश्चन बन गए तो मतलब कि आपको आता है, फिर भाड़ में जाए बाकी का क्वेश्चन। सर जल्द से ऑफलाइन जाना है, घर में उतना पढ़ाई नहीं होता है। ठीक है, हो जाएगा, मेरे में से कुछ दिनों में इंफॉर्मेशन आ जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली कि लास्ट सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा। 12th वाले का तो स्टार्ट हो गया है, मतलब होने वाला है नेक्स्ट वीक से। अरे मेरा हार्ट बीट बढ़ गया, काय बढ़ गया रे भाई? सर मैं एग्जाम में फर्स्ट के 10 to 15 तक नर्वस हो जाता हूँ। अरे सभी कोई हो जाता है, सचिन तेंदुलकर भी खेलने जाता था, वो भी नर्वस हो जाता था स्टार्टिंग के 5 बॉल पे, लेकिन एडजस्ट हो जाता है फिर धीरे। सर एक बुक में MTG 33 ईयर क्वेश्चन है, मेरे से जरूरी नहीं है। पियर्सन इनफ है, डॉक्टर लिए इनफ है, तो जरूरी नहीं है लेना, क्योंकि पियर्सन में तो ऑलरेडी क्वेश्चन दे रखे प्रीवियस ईयर के, तो तुम 10 बुक लेकर के क्या करोगे? लास्ट ईयर सुपर 40 में हाईएस्ट मार्क्स कितने थे? लगभग 660 के आसपास था, 660, 660। इस बार उम्मीद है उससे ज्यादा होगा। ठीक है, कल के बाद ही कुछ मैं बता पाऊंगा, अब पेपर टफ आ गया तो मैं क्या कर सकता हूँ। क्यों नहीं सुपर 40 में 700 प्लस क्यों नहीं मिलता ना? तो तुम लो, इम्तियाज अहमद तुम लो, चैलेंज लो कि 700 लाएंगे, तो तुम्हारे पास चैलेंज है। हाँ जाहिद ने बोला 656 ये मैक्सिमम मार्क्स थे। एलएन के मॉड्यूल लेना जरूरी है हमारे लिए, तुम्हारी मर्जी, लेकिन अच्छी बुक है। अगर तुम्हारे पास होता है तो बहुत हेल्प मिलेगा तुम्हें। अगले 2 साल तक फिर कोई बुक बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नया नया बुक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसमें थ्योरी भी होगा और उसमें क्वेश्चंस भी होंगे। आपके सीनियर लगभग 90% लोगों ने रखा ही था। ठीक है, और कुछ है इंक्वायरी बोलो। चल हाँ हाँ, आंसर शीट निकल जाएगा, टेंशन मत ले। कल के नीट का एग्जाम का आंसर शीट निकल जाएगा, एकदम निकल जाएगा, टेंशन मत ले। कल शाम तक तुम्हें सारा पेपर मिल जाएगा, आंसर की भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। 5 बजे टेस्ट होगा, 8 बजे तक सब कुछ मिल जाएगा। न्यू एडिशन का पियर्सन में भी थ्योरी है, थ्योरी नहीं पढ़ना है, थ्योरी नहीं, थ्योरी मैंने जो पढ़ा दिया वो इनफ है। सुपर 40 का भी मॉड्यूल काफी अच्छा है, वहां से भी कर सकते हो, वो भी करना है आपको। आपको तो बस थ्योरी कम पढ़ना है, क्वेश्चन खूब बनाने, क्वेश्चन खूब बनाना है आपको। अरे कल टेस्ट होगा 19 को, अरे भाई कल जो टेस्ट है वो नीट वालों को है, अरे तुम लोगों का नहीं रे भाई। नीट मतलब कौन नीट? जो बच्चे मेडिकल के लिए एग्जाम देंगे ना, तो यानी तुम्हारे सुपर सीनियर 12th वाले, उन लोग जो बच्चे एग्जाम देंगे ना, उनका टेस्ट ऑल इंडिया लेवल पे कल है नीट का। तुम्हारा जो टेस्ट है वो 19 को। ठीक है, चलो और कुछ। इस बार सुपर 40 से कितने स्टूडेंट नीट में अपियर हो रहे हैं? लगभग लगभग 350, 350 बच्चे, 350 बच्चे अपियर होंगे इस बार। हो गया, अब पढ़ाई करें। एम्स में सिलेक्शन होने के लिए कितना चाहिए बता रहे भाई? मैंने बता रखा है। एम्स में सिलेक्शन होने के लिए कितना मार्क्स चाहिए, किसी को मालूम है? मैंने फर्स्ट डे बताया 700 प्लस, 700 प्लस चाहिए। क्वेश्चन, टेस्ट का क्वेश्चन मैं ही बनाया हूं और बन चुका है, क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है, और क्वेश्चन बहुत इजी है। रिजर्वेशन इंक्रीज, किसी का 7, सर क्या लगता है इस बार किसी का 700 आएगा? अब कल के बाद ही तो बता सकते हैं ना। मैंने नीट नहीं दी, माइक्रोबॉडीज नहीं, आज हमें साइटोस्केलेटन पढ़ना था। ठीक है, पिछले साल टॉप 50 खत्म हुआ था 704 पे, देखो
शहीदुल, इसने तो पूरा रिसर्च करके बैठ गया है कि पिछले साल टॉप 50 जो रैंकर थे वो कब कंप्लीट हुआ था, 704 पे। तो समझो कितना टफ एग्जाम होते जा रहा है ना। और तुम लोग बेटा मजे में आईपीएल में लगे हो, या दुनिया 700 मार्क्स लाने की बात कर रही है और तुम्हारे लिए आईपीएल ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लाइफ में। तो समझो कितना टफ एग्जाम होने वाला है। इस सुपर 40 में इस बार कितने स्टूडेंट है? इस बार एग्जाम देने वाले लगभग 350 होंगे। और इस बार 11th में कितने बच्चे होंगे? तुम्हारे 3 सेक्शन है 11th के, तो लगभग उसमें लगभग 200 प्लस बच्चे हैं। 210 20 होंगे, और गर्ल्स में होंगे 200 के आसपास। ठीक है, तो लगभग 400 के आसपास 11th में बच्चे। देखो इसका अभी दिमाग काम कर रहा है कि इंडिया का पहला मैच पाकिस्तान के साथ है। अरे भाई 704 पे तू फोकस कहीं नहीं कर रहा है। अब बोलेगा डॉक्टर नहीं बना, इसका ज्यादा अभी टेंशन ये है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच कैसा होगा। और आधे बच्चे 90% बच्चे का टेंशन हो गया है कि 700 मार्क्स कैसे आए। हाँ तो देखो, दो बच्चे अलग अलग हो गए ना। एक का टेंशन है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच कौन जीतेगा, एक का है कि हमारा 700 कैसे आएगा। ये क्या है सर, वान एम सर भी पढ़ाते हैं क्या? कौन है भाई वैन एम? नहीं मालूम मुझे। हमारा यूनिफॉर्म, अरे भाई यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म पहनने से तेरा 700 आ जाएगा क्या, ये बता। तू यूनिफॉर्म पहन लेगा तो तेरा 700 आ जाएगा, या यूनिफॉर्म नहीं पहनेगा तो तेरा फेल हो जाएगा, ऐसा कुछ है क्या? यूनिफॉर्म, ये सब बेकार की बातें, ये सब छोटी मोटी बातें। क्या हमारे सेम टीचर 12th में पढ़ाएंगे? 99% चांस यही होता है कि जो आपको 11th में पढ़ाए वही टीचर आपको 12th में पढ़ाए। अच्छा, अभिषेक सर के बारे में कह रहे हैं। हाँ, अभिषेक मुखर्जी, जो रैप सॉन्ग करते हैं, हाँ ना वो, हाँ पढ़ाते हैं, शायद तुम लोगों को पढ़ाएंगे कुछ पार्ट्स। क्योंकि जैसे फिजिक्स है तो कोई एक टीचर नहीं पढ़ाएंगे, 2-3 टीचर पढ़ाएंगे। हो सकता है केमिस्ट्री भी 2 से 3 टीचर आपको पढ़ाए। बॉटनी में भी हो सकते हैं कि 2 से 3 टीचर पढ़ाए। ठीक है ना। तो इतने सारे बैचेस होते हैं कि थोड़ा बहुत सफल होता है, लेकिन ये याद रखना, जो बेस्ट बैच होगा उसमें सबसे बेस्ट टीचर भी होंगे। तुम्हारा जो सबसे बेस्ट बैच होगा उसमें सबसे बेस्ट टीचर मिलेंगे, ये और सालों भर मिलेंगे, ये चीज याद रखना। ठीक है, तो अभी देखेंगे कि ऑर्गेनिक हो सकता है कोई और टीचर भी पढ़ाए। मोस्ट प्रोबेबली है कि एक ही टीचर भी हो सकते हैं, अलग अलग टीचर भी हो सकते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री में थोड़ा सिलेबस बहुत बड़ा है। तो 3 टीचर को बोला जाता है, एक फिजिकल, एक ऑर्गेनिक और एक इनऑर्गेनिक, अलग अलग टीचर। एम्स में सिलेक्ट होने के लिए कितने घंटा स्टडी करना पड़ेगा? इसका कोई आंसर नहीं है, दुनिया में कोई इंसान नहीं बोल सकता। ठीक है, बस जो पढ़ते हो वो 100% पढ़ो। 8 घंटे भी पढ़ते हो तो 8 घंटे भी हम पूरे मेहनत के साथ पढ़ें, ये बेस्ट होना चाहिए। कर लेगा? चलो रे भाई, अब हमारा टाइम हो गया। अब चलिए ठीक है, चलिए। तो हम लोग करने वाले थे क्या, तुम्हारे इसके बाद क्लास है क्या? इसके बाद क्लास है? केमिस्ट्री का क्लास है, तो चलो, ज्यादा लंबी क्लास हो भी नहीं सकती। ठीक है, आज से पूरा दिल लगा के पढ़ना। चलो, तो आज का टॉपिक अब स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है बच्चा, सेल के अंदर में, सेल के अंदर में उसे बच्चा अंदर से ताकत देने के लिए, स्ट्रेंथ देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए, यहां सुनना, सेल को बच्चा अंदर से शेप देना है। सेल तो बड़ा फ्लेक्सिबल है, देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो बड़ा फ्लेक्सिबल था, लेकिन अंदर से उसे सपोर्ट देना है, सेल को एक प्रॉपर शेप देना है, सेल को बच्चा एक पूरी तरह से सपोर्ट देना है ना। और अंदर से बच्चा उसे ताकत देना है, सपोर्ट देना है, और तीसरा उसे देना है मैकेनिकल स्ट्रेंथ, यानी अंदर से ताकत देना है। मैकेनिकल
मैकेनिकल स्ट्रेंथ देना है। तो सेल के अंदर में ताकत कौन देगा, उसको प्रॉपर शेप में कौन रखेगा, अंदर से सपोर्ट कौन देगा। तो हमारे अंदर कौन है, हड्डियां, बोन्स, हड्डी है, ढांचा है, तभी तो हम लोग खड़े हैं भाई। न तो जो तुम्हारा मांस है, मसल है, वो तो वीक होते, वो तो बहुत सॉफ्ट है, लेकिन आपका ढांचा कौन बनाता है, बोन बनाता है। तो इसी तरह से सेल के अंदर में कुछ फिलामेंटस, कुछ बच्चा फिलामेंटस याद रखिएगा, सेल के अंदर में उसे सपोर्ट देने के लिए, अंदर से शेप देने के लिए कुछ बच्चा फिलामेंटस प्रोटीन होते हैं, फिलामेंटस प्रोटीन होते हैं। इसी फिलामेंटस प्रोटीन को कहते हैं साइटो, साइटो मतलब सेल, स्केलेटन, स्केलेटन मतलब ढांचा। इसी प्रोटीन को, फिलामेंटस प्रोटीन को कहते हैं साइटोस्केलेटन। क्या करेगा साइटोस्केलेटन, अंदर से हार्डनेस देगा, प्रॉपर शेप देगा, अंदर से ताकत देगा, जिससे सेल रह सके, पिचक ना जाए। कोई बाहर से करे तो पिचक गया ना, तो इसलिए सेल के अंदर में होते साइटोस्केलेटन। ठीक सर, साइटोस्केलेटन में कौन कौन आएगा, ठीक है, वो प्रोटीन वाले स्ट्रक्चर कौन कौन आएंगे, तो यहां बचाएंगे, 3 तरह के आएंगे। एक का नाम होगा माइक्रोट्यूब्यूल, एक का नाम होगा प्रोटीन जो है फिलामेंटस वाले, जिसका नाम होगा माइक्रोट्यूब्यूल। एक मिनट, इसके स्पेलिंग को ठीक कर दे। माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रो मतलब छोटा, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, माइक्रोट्यूब्यूल। तो सेल के अंदर में कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होंगे, ये बच्चा माइक्रोट्यूब्यूल। देखो इस तरह का स्ट्रक्चर है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, माइक्रोट्यूब्यूल। इसी तरह से यहां पास होगा कुछ माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोफिलामेंट, माइक्रो मतलब छोटा, छोटा फिलामेंट लाइक, माइक्रोफिलामेंट। और तीसरा होगा इंटरमीडिएट फिलामेंट, तीसरा होगा इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो सेल के अंदर में 3 स्पेशल तरह के प्रोटीन होते हैं जो सेल को अंदर से ताकत देने का काम करेंगे। उसी को हम लोग कहते हैं साइटोस्केलेटन। साइटो मतलब सेल, स्केलेटन मतलब अंदरूनी ढांचा। जैसे हमारा बोन काम कर रहा है, तो सेल के अंदर कौन है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी करता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने का काम करता है, सेल को अंदर से ताकत देने का काम करता है। लेकिन हम केवल प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन थोड़ी है ना, हम केवल प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे, माइक्रोट्यूब्यूल के बारे में, माइक्रोफिलामेंट के बारे में और इंटरमीडिएट फिलामेंट के बारे में। तो एनसीईआरटी में देखिए ये टॉपिक आपका गिवन है, पढ़ना सीखिए। एंड इलेबोरेट, इलेबोरेट मतलब वेल डेवलप, मतलब बहुत अच्छे से, वेल डेवलप को इलेबोरेट कहते हैं। नेटवर्क यानी जालीनुमा ऑफ फिलामेंटस, हाँ फिलामेंटस, प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर, प्रोटीन से बने हुए लंबे लंबे यानी फिलामेंट लाइक लंबे स्ट्रक्चर होते ना, छोटा छोटा नहीं, लंबे स्ट्रक्चर होते, प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में होता है। इस कलेक्टिवली रेफर्ड एज द साइटोस्केलेटन, इसे क्या कहेंगे, साइटोस्केलेटन। द साइटोस्केलेटन इन ए सेल आर इन्वॉल्व इन मेनी फंक्शन, बहुत सारे काम, 3 काम मैंने आपको याद करा दिए। मैकेनिकल सपोर्ट, बाहर से ढकेलो तो सेल बोलेगा नहीं धक्का खाएंगे भाई, हम भी अंदर से मजबूत है, मैकेनिकल सपोर्ट। मोटिलिटी, चलने में भी हेल्प करेगा, चलने में भी हेल्प करेगा। सर हम चल रहे उसी से, नहीं तुम्हारे लिए नहीं, ये बच्चा अमीबा के लिए बोला गया है, जो एक सेल के उनके चलने के लिए बोला गया है। सीलिया के लिए, फ्लैजिला, बहुत सारे चलते ना, सीलिया फ्लैजिला से चलते, तो हम बनाएंगे तभी तो वो चलेगा। मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल, तो ये याद रखिएगा, 3 काम पूछा जाएगा साइटोस्केलेटन का। तो बोलेगा सपोर्ट देना अंदर से, शेप देना ना, और ये मोटिलिटी में भी हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये बच्चा आपको याद रखना है। अभी कुछ हाई फाई स्ट्रक्चर आएगा, टेंशन नहीं लेना है, हाई फाई स्ट्रक्चर को हम लोग अभी हवा में उड़ा देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब देखिए साइटोस्केलेटन 3 तरह के, साइटो का मतलब सेल, साइटो का मतलब सेल, स्केलेटन, साइटो का मतलब सेल, स्केलेटन मतलब ढांचा। 3 तरह के होंगे, बोलिए फटाफट बोलो।
क्या क्या याद किया, बोलो फटाफट। साइटोस्केलेटन में फिलामेंटस प्रोटीन के बने हुए स्ट्रक्चर है 3 तरह के। चलो बताओ, नाम बोलो, मैंने अभी याद कराया। अब बोलेगा सर आईपीएल में बिजी थे, देखो बोलो फटाफट। पहले का नाम माइक्रो ट्यूब्यूल, माइक्रो ट्यूब्यूल, ठीक है। चलिए दूसरा बोलिए, किसी को याद है? हाँ सर भूल गए, अरे माइक्रो फिलामेंट, माइक्रो फिलामेंट। और तीसरा है इंटरमीडिएट फिलामेंट, तीसरा है इंटरमीडिएट फिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट, ठीक है, इंटरमीडिएट फिलामेंट। चलो, और अगले ट्यूसडे को तुम्हारी क्लास नहीं होगी, मैं रिकॉर्डिंग भेजूंगा, क्योंकि मैं हो जा ही जा रहा हूं। ट्यूसडे यानी आज के बाद तुम्हारी क्लास कब है मेरी? ट्यूसडे को। तो ट्यूसडे शायद केमिस्ट्री की भी नहीं होगी, क्योंकि मेरे साथ केमिस्ट्री वाले सर भी जा रहे हैं और मैं भी जा रहा हूं। तो उस दिन आपको रिकॉर्डिंग दे दूंगा, उस दिन रिकॉर्डिंग से कीजिएगा, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया माइक्रोट्यूब्यूल। अब हम लोग जा रहे हैं, तो यानी कि जल्द से जल्द अब कॉलेज खुलने वाला होगा, इसका मतलब यही तो है, ठीक है। इंटरमीडिएट फिलामेंट, ठीक है। सर माइक्रोट्यूब्यूल क्या होता है? हाँ, तो ये बच्चा हॉलो मतलब खोखला सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर, इस तरह का हॉलो खोखला स्ट्रक्चर, ये बच्चा खाली खोखला स्ट्रक्चर है। इसका जो डायमीटर होगा, इसका बच्चा जो डायमीटर होगा वो लगभग 25 नैनोमीटर, 25 नैनोमीटर है, पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। सर किससे बना है माइक्रोट्यूब्यूल? ये बना है बच्चा ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से, ये बच्चा बना है ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से। सर क्या होता है ट्यूब्यूलिन प्रोटीन? इसका यूनिट है, देखिए बना के दिखाता हूं। ये बच्चा एक ट्यूब्यूलिन प्रोटीन है, ये एक ट्यूब्यूलिन प्रोटीन 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, ये बेटा 13, याद रखना 13। ये जो मैंने एक बनाया ना, एक बनाया ना, तो ये बच्चा एक को कहते हैं हम लोग ट्यूब्यूलिन, इसी का नाम है ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। ऐसे ऐसे 13 ट्यूब्यूलिन मिल गए ना, या इसी ट्यूब्यूलिन को हम लोग कहते हैं प्रोटोफिलामेंट। कंफ्यूज नहीं होइएगा, हमने वर्ड यूज किया प्रोटोफिलामेंट, प्रोटोफिलामेंट। एनसीईआरटी में नहीं है, एनसीईआरटी में तो ट्यूब्यूलिन ही मिलेगा, एनसीईआरटी में आपको ट्यूब्यूलिन ही मिलेगा। कितने ऐसे से? 13। तो 13 जो मिल गया बच्चा, ये 13 ऐसे मिल गए, तो बीच में एक खाली खोखला स्ट्रक्चर नहीं मिल गया। फिर से बच्चा इसके ऊपर में आएगा 13 वाले ऐसे, इसके ऊपर में आएगा 13 वाले ऐसे, 13 वाले ऐसे ऐसे, तो ये पूरा का पूरा एक खोखला स्ट्रक्चर ऐसा मिलेगा। तो यही कहला, यानी ये यहाँ पर 13 वाले, फिर से 13 वाले रिंग, एक रिंग, एक रिंग, एक रिंग, एक रिंग, एक रिंग। तो मैं कहूं ये आखिर माइक्रोट्यूब्यूल जो है, खोखला स्ट्रक्चर है, आखिर किससे बना है? तो आंसर करके आइएगा, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से बना है। डायमीटर क्या है? 25 नैनोमीटर। क्लास एंड होगा।